अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, जोहार, आदाब। आपने प्यार से मोहब्बत से जो प्रश्नों किया है आप लोगों ने, रुब्बैर को हिंदी में वीडियो छोड़ता हूँ, लेकिन उसका पूरा नहीं कर पाए दूसरा वीडियो छोड़ने के बाद। आज पूरा करेंगे। देखिए, जब तक अपना परिवार में बड़ा घटना नहीं घटेगा, वो इंसान दूसरे के तकलीफ नहीं जान पाएगा। सबसे बड़ी अपना परिवार के बात बोले। और आप लोग बोला है, जब संविधान के बात करते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे संविधान की बात करेंगे। संविधान में जो प्यार का आदेश दिया है, मोहब्बत दिया है, वही बात करेंगे संविधान का। मैंने अपने दोस्तों को देखा है, जब उसका कुछ परिवार में बड़ा घटना घटते हैं, बिखर जाते हैं, तब सबसे ज़्यादा उसका जो पैसा वाला बंधु होता है, अमीर लोग होता है, वो पहले हटता है। मैंने अपने बंधु के बारे में, बहुत बंधु के बारे में देखा है, और ये सर्वे भी मैं किया हूँ। और जब तक मैं सर्वे नहीं करता हूँ, अपना जो विचारधारा बनाए हैं, मेरा एक भी अगर साथ दे दिया तो जानेंगे जो संविधान को ये प्यार करता है। और रही बात, मैं मुस्लिम हूँ। आपने पूछा है, जब मुस्लिम है फिर भी कट्टा इंसान को मैं प्यार नहीं करता हूँ। वो कट्टा इंसान कभी भी मोहब्बत लेकर नहीं आ सकते हैं, वो नफरत लेकर आएगा। आपने पूछा है, कोई परिवार ऐसा बर्बाद हुआ है जो अमीर लोग उसका दोस्तों था, छोड़ के भाग गए हैं। मैं अभी का बात कर रहा हूँ, ये सर्वे किया है मैंने। अमीर जो लोग होते हैं, दौलत उसके दायरा में कमाया है, रुपया कमाए हैं, दौलत कमाए हैं, इज्जत कमाए हैं, वो लोग छोड़ के भाग गए हैं। जो लोग गरीब जनता है उसको प्यार करते हैं, उसके लिए आवाज उठाते हैं। और जिन लोग उनके साथ है, टेबल में एक दिन भी उसका चर्चा नहीं होते हैं। इसलिए बार बार बोलते हैं, देश के अंदर एक भी इंसान अगर संविधान का बात करेगा, उसका हम साथ देंगे। और जो देख रहे हैं, आपका जमीर जिंदा है, मोहब्बत जिंदा है, भारत के जनता के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, देश का साथ देना चाहते हैं, तो एक ठो लाइक और शेयर कीजिएगा। और कुछ नहीं मांगते हैं, दूसरे को देखने का मौका दीजिएगा। अपना परिवार दूसरा काम में इनकम करके चला रहा हूँ, उसके बाद जितना भी विचारधारा मैंने बनाए हैं, उसके बाद वीडियो छोड़ता हूँ। मैंने देखा है, एक परिवार में वो बोल रहा है, जब मैं पानी डाल रहा हूँ आग निभाने के लिए, लेकिन अंदर पेट्रोल डाल रहा है, और जनता को दिखा रहा है जब मैं आग में पानी डाल रहा हूँ। लेकिन नहीं, ये सर्वे करके मिला है, जो वो आग लगा रहा है, लेकिन दूसरा आदमी को बोल रहा है जब मैं उसमें पानी डाल रहा हूँ।
इज्जत कमाने में बरसों लग जाते हैं, इज्जत कमाने में बरसों लग जाते हैं। इज्जत सड़क पर पड़ा हुआ नहीं है, इज्जत सड़क पर पड़ा हुआ नहीं है। कुछ लोगों का काम है मिर्जाफोरी करना, कुछ लोगों का काम है मिर्जाफोरी करना और जनता को आग में ढकल देना। कोई भी धर्म का लोग हो, अगर संविधान को नहीं मानते हैं उसको हम प्यार नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। अगर दूसरा आदमी आग लगा रहे हैं तो आप भी तो आग लगा रहे हैं, दूसरा आदमी आग लगा रहे हैं तो आप भी तो आग लगा रहे हैं। आग को आप निभाइए, पेट्रोल मत डालिए, नफरत मत डालिए, दोस्ती का पैगाम भेजिए। एक भी इंसान अगर जिंदा रहेगा, संविधान का बात करेंगे, देश का बात करेंगे, राज्यों का बात करेंगे, पंचायत का बात करेंगे, हम उसके साथ देंगे। जिस परिवार के बात कर रहे हैं हम, जिन परिवार लोगों के बात कर रहे हैं, मैंने बिखरते हुए देखा है। मैं संविधान अल्लाह आदेश दिया है, जहां आपका जिस देश में जन्म होगा उस देश का मिट्टी से आप वजू बना लीजिएगा। अगर पानी नहीं रहेगा तो उस देश का मिट्टी से वजू आप कर सकते हैं, मिट्टी से। लेकिन कुछ लोग अलग बोल रहे हैं, अलग बोल रहे हैं, देश को नफरत में ढकेल देना चाहते हैं और हीड़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। हीड़ एक मोहब्बत लेकर नहीं आ सकते हैं, प्यार लेकर नहीं आ सकते हैं। पहले सोचो वो क्या बोल रहे हैं, पहले सोचो वो क्या कहना चाहते हैं, पहले सोचो वो क्या भारत के अंदर मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और हम विचारधारा जो संविधान का मैंने दिखाया है, पहले पढ़ो यार, डिग्री है आपके पास और आप संविधान नहीं पढ़िएगा, जानकारी नहीं लीजिएगा संविधान ने क्या आपको अधिकार दिया है, हर धर्म के लोग को संविधान ने क्या प्यार दिया है, क्या मोहब्बत दिया है, वो आप जानना नहीं चाहिएगा। ये गलत बात है। आलोचना तब जब होता है, आलोचना आप कीजिए। आप अल्लाह को प्यार करते हैं, अल्लाह के रसूल को प्यार करते हैं, तो आप कुरान शरीफ को जानिए, सही हदीस को जानिए, क्या बोलता है, क्या प्यार भेजा है, क्या मोहब्बत भेजा है, आपको जानकारी लेना होगा। सब बात होते हैं, चाय के दुकान में बड़ी बड़ी बात होते हैं, पान के दुकान में बड़ी बड़ी बात होते हैं, फल के दुकान में बड़ी बड़ी बात होते हैं। कभी 2-4 ठो आदमी को देखा है जो नमाज आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, आलोचना करते हुए देखा है। जो मोहब्बत लेकर आएगा देश के अंदर वो आलोचना होता है। साइकिल के दुकान में, चाय के दुकान में, पान के दुकान में, मोदी खाना के दुकान में कोई भी इंसान बोलता है जब आपको नमाज पढ़ना होगा मोहब्बत आएगा। और आपने जो प्रश्न किया है जो नमाज पढ़ेंगे तो मुझे खाना मिलेगा, नहीं यार, मोहब्बत आएगा आपका परिवार में, नफरत को हरा देगा, देश के अंदर भी मोहब्बत आएगा। अगर भारत में आपका जन्म हुआ है, जैसे मेरा भारत में जन्म हुआ है, तो मैं भारत का मिट्टी से मेरा वजू होगा, तो आपको जानकारी लेना होगा। कभी आपने जिस विचारधारा में बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, कभी आप बोले हैं जो चलिए नमाज पढ़ेंगे,
रोज़ा करेंगे, हज करेंगे, जाकात देंगे, ये आलोचना आप लोग करते हैं। दूसरे के सिर्फ खिपोत करते हैं। दूसरे के अगर अच्छा इंसान कोई बोलता है, मोहब्बत की बात करता है, दोस्ती की बात करता है, प्यार की बात करता है, तो उसको आप नफरत में डाल देते हैं, क्योंकि मेरा बात वहाँ नहीं चलते हैं। इसलिए आप लोग आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसा हम इंसान नहीं है। जिस दिन आपको प्यार करने लगेंगे, आप नमाज की बात कीजिएगा, चाय के दुकान में, पान के दुकान में, मुदी खाना के दुकान में, मोटरसाइकिल के दुकान में, गैरेज के दुकान में, कहीं भी आप आलोचना करते हैं। आप तो दावी करते हैं जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम प्यार करते हैं, तो क्या आदेश दिया है आप जानते हैं? जानने की कोशिश किए हैं? सिर्फ दूसरे की खिपोत करने से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे की खिपोत करने से कुछ नहीं मिलेगा। आप जमीन में काम कर रहे हैं, दोस्तों लेबार लेके, आपने कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप जिक्र करते हैं? वहाँ आलोचना करते हैं? क्या अल्लाह ने आदेश दिया है आप आलोचना करते हैं? आप आलोचना कीजिए। और हम जो बात छोड़ रहे हैं चैलेंज के साथ, जो संविधान की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, देश की जनता की बात कर रहे हैं, अगर गलत हुआ तो वीडियो छोड़ना बंद कर देंगे। मैंने संविधान को मानने को लिए कहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वीडियो छोड़ना बंद कर देंगे। चैलेंज कर रहे हैं। खिपोत करने से अच्छा है सही रास्ता दिखाइए, मोहब्बत की रास्ता दिखाइए, नफरत मत डालिए, भीड़ में इंसान को मत भेजिए, जमीन में काम करने के लिए लेबर को भेजिए, खाद में काम करने के लिए लेबर को भेजिए, प्यार करने के लिए भेजिए, उसका परिवार चलने के लिए भेजिए, उसके औलाद को आप इंजीनियर के लाइन में भेजिए। आलोचना कीजिए, गाँव में मोहब्बत कीजिए, नफरत मत डालिए। दूसरे के घर में आग लगा के आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है आपको? दूसरे के घर में आग लगा के आप नींद नहीं पड़ सकते हैं घर में। और एक भी इंसान अगर जिंदा रहेगा, संविधान का बात करेगा, कट्टा इंसान का भी प्यार नहीं लेकर आ सकते हैं। ये मेरा बात नहीं है। मैं जो बात आवाज उठा रहा हूं, आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, आप, मैं जैसे संविधान का बात कर रहा हूं, भारत के जनता का बात कर रहा हूं, भारत का तिरंगा का बात कर रहा हूं, आप भी कीजिएगा। सही हदीस, सही कुरान शरीफ आप प्यार से जानकारी लीजिए। अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो मौलवी साहब के पास जाइए, कारी साहब के पास जाइए। मैं एक ही बात कर रहा हूं हर वीडियो में, जाइए, मोहब्बत से जानिए। आपके जहां मस्जिद है वहां पर्सनल आप पूछिए, प्यार से मोहब्बत से पूछिए, जो कारी साहब ये क्या बोला है, अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है दुनिया में, धरती में, तो क्या बोलने के लिए, क्या जनता को कहने के लिए क्या बोला है जी? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्ती का, प्यार का, मोहब्बत का एक तोहफा है। क्या बोलता है जानकारी लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ वो मत सोचिए, दूसरा आदमी क्या बोल रहा है वो मत सोचिए, और भीड़ में मत जाइए। आज मैं बोल रहा हूँ, आप 50 साल के बाद क्या होगा वो सोचिए। 50 साल के आपके औलाद के लिए क्या होगा वो सोचिए। 10 साल के बाद आपके औलाद के लिए क्या होगा वो सोचिए। 20 साल के बाद आपके औलाद के लिए सोचिए। आग में घी डालने के, आग में घी सब डालते हैं, कोई आग में कोई पानी डालता है, उसको खोजिए, ज़्यादा कम लोग मिलेगा। इस मोहब्बत की बाजार में कम मिलेगा, आग में घी डालने वाला ज़्यादा मिलेगा, नफरत करने वाला ज़्यादा मिलेगा। ये कौन आग लगा कर गए हैं भारत के अंदर, मुस्लिम के अंदर?
कौन आग लगा कर गए हैं? घी में आग डालने की बात कौन लोग करके गए हैं? कौन लोग गए हैं? लड़ाकर कौन लोग गए हैं? जो शिक्षा होता है उससे दूर कौन करके गए हैं? पहले जानिए। हम लोग एमनी संविधान की बात नहीं करते। कौन आग के अंदर घी डाल के गए हैं? जो मुस्लिम के अंदर इतना नफरत है, मोहब्बत की बात नहीं होती है, अल्लाह की बात नहीं होती है, अल्लाह का रसूल का बात नहीं होते है, कौन लोग घी में आग डाल कर गए हैं? कौन लोग? एक भी अगर मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं जानूंगा जो अल्लाह को प्यार करते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करते हैं। और मैं छोटा वीडियो नहीं छोड़ेंगे, मैं बोल देता हूँ, नहीं छोड़ेंगे। उतना आपको कैसे हम जानकारी दे देंगे? कैसे छोटा वीडियो में आप लोगों को कैसे हम बोल देंगे जे ये काम हो रहा है? अब बोलिए। और कौन लोग जुड़ा हुआ है नहीं जान पा रहा हूं। जो देख रहे हैं सपोर्ट कीजिए, आपके परिवार के लिए, आपके मोहब्बत के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके भाई के लिए, आपके बहन के लिए ये आवाज उठाता हूं। आपके घर में मोहब्बत भरा रहे इसलिए आवाज उठाता रहता हूं। और मैं बार बार बोलता हूं, ये मेरा पेज है, आप लोग फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अपना परिवार चला के अगर आप लोग भी वीडियो छोड़ पा रहे हैं तो देश के लिए मोहब्बत का पैगाम भेजना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको निभाइए, निभाइए। कोई इंसान, कट्टा इंसान, कोई भी धर्म का हो, वो प्यार नहीं लेकर आ सकते, प्यार नहीं लेकर आ सकते। आज नहीं मुख खुलिएगा, आज संविधान का बात नहीं कीजिएगा। जिस दिन आग लग जाएगा कोई निभाने वाला नहीं होगा। आज संविधान के हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों को अब लोग ना कर रहे हैं, आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत को बढ़ावा देते हैं। हम लोगों का क्या है? अपना परिवार दूसरा काम में चलाएंगे। क्या है भाई? आपका भी 4 हाथ पांव दिया है, मेरा भी 4 हाथ पांव है। उसके बाद अगर 2, 4, 10 मिनट मिल जाते हैं तो आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। मेरा भी परिवार है, मेरा भी माता पिता है। पहले एक संतान जब जन्म लेता है तो हम लोग बंगाली आदमी है तो पहले बांग्ला में माँ बोलते हैं, बांग्ला में अब्बा बोलते हैं, कोई बाबूजी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। उसको प्यार से आप मानुष करते हैं। तो हिंदी जब हम लोग छोड़ते हैं तो हम लोगों का तो भाषा हिंदी में, जब मेरा जन्म हुआ है तब तो बंगाली भाषा नहीं है, हिंदी ही है। तो क्यों हिंदी वीडियो छोड़ता हूँ? क्योंकि भारत के ज़्यादा हिंदी और उर्दू चलते हैं। भारत के अंदर ज़्यादा हिंदी और उर्दू चलते हैं, इसलिए ये पेज खुला है। मैं आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। किसके लिए? आप लोगों के परिवार के लिए, आप लोगों के औलाद के लिए, आपके माता के लिए, आपके पिता के लिए। जो लोग आपके परिवार में आग डालने की काम कर रहे हैं उसको बुझाने के लिए कट्टा इंसान से मत साथ दीजिए। अल्लाह ने नहीं बोला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोला है, नफरत करने के लिए नहीं बोला है। मोहब्बत की पैगाम लेकर जाइए, आपके घर में भी मोहब्बत आएगा, आपके दोस्ती में भी मोहब्बत आएगा, हर काम में प्यार आना शुरू हो जाएगा। अब शुरू तो कीजिए यार। और नमाज पढ़ के आप बोलते हैं, नमाज मोहब्बत लेकर आएगा, दोस्ती लेकर आएगा, प्यार लेकर आएगा। और आपको अल्लाह ने बोला है जब भोर का आप नमाज पढ़ लीजिए, आप रूजी के लिए निकल जाइए।
घर से, रोजी के लिए निकल जाइए। नमाज पढ़ के आप बोलते हैं जो मुझे इनकम मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये अलग चीज़ है। नमाज पढ़ के कोई इंसान को पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। कर्मों कीजिएगा तो आपको मिलेगा। नमाज के साथ रुपया, खाना, कपड़ा, दौलत मत जुड़िए। जो बोला है आपको जो ये सब मिलेगा वो गलत बात है। नमाज भोर का पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप रोजी के लिए घर से निकल जाइए। हाँ, मोहब्बत आएगा, दोस्ती आएगा, प्यार आएगा। और एक इंसान मुझे देख रहा है, दो इंसान देख रहा है, तो मैं सोचूंगा जो आगे मैं बढ़ रहा हूँ। मेरे पेज में 1000 से ज़्यादा फॉलोअर नहीं है। मेरा पेज में 1000 से ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, फिर भी मैं पेज में ही वीडियो छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और करते रहेंगे और संविधान का बात करते रहेंगे। और कट्टा इंसान कोई भी धर्म का हो, वो प्यार लेकर नहीं आ सकते और उसका साथ हम लोग नहीं देंगे, नहीं देंगे। पहले आप देख लीजिएगा, आपके घर में अगर खाना नहीं रहेगा, कपड़ा नहीं रहेगा, आप गरीब बन गए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का आमिर लोग छोड़ के भागेगा। मेरे 2-4 ठो बंधु अभी वो लोग मुसीबत में है, उसका सब कुछ चला गया है। लेकिन जो रुपया कमाया है उसके दरा में, पैसा कमाए हैं उसके दरा में, धन कमाया है उसके दारा में, रुपया कमाया है उसके दारा में, इज्जत कमाया है उसके दारा में, उसका एक भी बात नहीं करते हैं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए उसको प्यार तब करता था, और जब उसका परिवार मुसीबत में है तो कोई पैसा वाला नहीं देते हैं। इसलिए बोलते हैं, कौन नेता भारत के अंदर क्या बोल रहे हैं, कोई भी धर्म का हो, कोई भी नेता बोल रहे हैं, पहले सोचिए। बंधु बांधु जो होता है, आलोचना कीजिए, ये क्या बोल रहा है भारत के अंदर, ये क्या बोलना चाहते हैं। ये हिंद में जाएंगे, मेरे औलाद के लिए अच्छा होगा 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, ना ये काम कर रहा है आग में घी डालने की। भारत के अंदर मुस्लिम कितना है, भारत के अंदर मुस्लिम कितना है, दूसरा धर्म के लोग कितना है, 36 रकम धर्म के लोग हैं भारत के अंदर। अगर संविधान को सब लोग नकार देंगे भारत के अंदर, अपना अपना धर्म बात करने लगेगा, तो भारत के अंदर मोहब्बत रहेगा। जो लोग आपको बोलते हैं जो नायमदा आपके विचारधारा से नहीं मिलता है, तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, मोहब्बत आएगा। 36 रकम उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं भारत के अंदर। मुझे जानकारी 36 रकम धर्म के लोग के जानकारी है। तो 36 रकम के धर्म के लोग बोलेगा जब मेरे धर्मों से देश चलेगा, तो देश के अंदर क्या होगा, बोलिए। देश के अंदर क्या आएगा, क्या मोहब्बत आएगा, क्या दोस्ती आएगा, क्या प्यार आएगा, क्या कुछ आएगा। एक पेड़ क्यों लगाते हैं, ये जो बागान लगा हुआ है, ये पेड़ क्यों लगाया है, पेड़ लगाते हैं इसलिए फल होगा। ये आम का पेड़ है, ये देखिए, ये जो लगाए हैं ये आम का पेड़ है, इसमें फल मिलेगा। इसको क्यों लगाया है, जे एक औलाद को इंसान प्यार करके मोहब्बत करके एक इंसान उसको औलाद को बड़ा करते हैं। क्यों करते हैं, उसका जब उम्र हो जाएगा, उसका जब उम्र हो जाएगा तो उसका औलाद उसको खाना कपड़ा देगा, इसलिए उसके औलाद को प्यार करके बड़ा करते हैं, स्कूल में भर्ती करते हैं, मदरसा में भर्ती करते हैं। क्यों करते हैं,
जब बूढ़ा हो जाएगा इंसान, तब उसके औलाद उसको खाना देगा, कपड़ा देगा, प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा। इसलिए अपना औलाद बड़ा करते हैं। अगर वो जान लेगा मेरा औलाद के लिए 50 साल के बाद, मेरे औलाद के लिए 50 साल के बाद मेरा औलाद का बुरा वक्त आने वाला है, नफरत में आग डालने वाला है, वो औलाद के लिए सोचते हैं आप लोग? हम बार बार बोलते हैं, संविधान की बात करते हैं। अल्लाह कभी नहीं बोला है जब आप नफरत डालिए, चाय के दुकान में, पान के दुकान में, मुदी खाना के दुकान में आग लगाने की, साइकिल के दुकान में दूसरे की परिवार में आग लगाने की बात कर रहे हैं। कभी मोहब्बत की बात की है? किसी इंसान को आप एक भी मोहब्बत से बोला है आपने? जब जाइए तो नमाज पढ़िए, रोजा कीजिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, नहीं बोला है। कितना इंसान को मैंने देखा है, एक भी इंसान अगर रहेगा तो संविधान की बात करेगा। अल्लाह को जो प्यार करते हैं, अल्लाह को, कुरान को जो प्यार करते हैं, वो कभी 36 रकम धर्म है, हर धर्म के लोग अगर बोलना शुरू कर देगा जब अपना धर्मों में देश चलाएंगे भारत को, तो आग में घी डालने की बराबर है। हम लोग सोचते हैं भाई, आप भी अपना परिवार चला के वीडियो छोड़ना शुरू कर दीजिए, आंदोलन करना शुरू कर दीजिए। आपके औलाद के लिए 50 साल के बाद क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, 25 साल के बाद क्या होने वाला है, 20 साल के बाद क्या होने वाला है, नहीं सोचा है ना? हम लोग सोचा है, हम देखा है, अपना दोस्तों को बिखारते हुए देखा है, किसी दोस्तों को रुपया कमाते हुए देखा है, किसी दोस्तों को आप बोलते हैं जो आप नाइमदा सिर्फ जिसका टांग नहीं है, एक्सीडेंट में न्यांगड़ा हो गया है, उसका वीडियो शेयर करते हैं। हाँ करते हैं, उसी का ही करेंगे, क्योंकि अल्लाह इस धरती पर भेजा है इम्तिहान लेने के लिए। जिसका चोक नहीं है, एक ठो एक्सीडेंट में चला गया है, उसका हम वीडियो छोड़ते हैं, जिसका शेयर करते हैं। जिसको कैंसर हो गया है उसका हम वीडियो छोड़ते हैं, कोई भी धर्म का हो। मेरा धर्म का मुस्लिम होगा सिर्फ इसलिए उसका आंदोलन करेंगे, एक गलत बात है। दूसरा आदमी जो आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे के वाला मोहब्बत है, वो लोग आग में घी डाल रहे हैं, और आपके लिए मोहब्बत है। एक कैसा इंसाफ है आप लोगों का? दूसरे के घर में मोहब्बत आए और आपके घर में आग लगाएगा। आप सबका समान अधिकार देता है संविधान, तो संविधान नहीं पढ़िएगा तो आप लोगों को कैसे मालूम होगा? एक गाछ पेड़ लगाया है, जो लगाया है लगता है उसको नहीं मिला है, उसके औलाद को ये पेड़ का फल मिलेगा, इसलिए ना लगाया है। ये इतना बड़ा बागान इसलिए लगाया है, जो ये पेड़ होगा तो फल होगा तो मेरा औलाद खाएगा। उसी तरह संविधान जो लोग खून से शहीद हुए है भारत के अंदर, सिर्फ आप बोलते हैं जो संविधान की बात करते हैं, क्यों करते हैं? भारत के अंदर मोहब्बत लेकर आना बहुत जरूरी है, देश के अंदर बहुत जरूरी बन गया है। आप लोग अपना परिवार चला के आप लोग भी वीडियो छोड़ना शुरू कीजिए। कुछ लोग भारत के अंदर आग में घी डालने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ा सा पानी डाल रहा है तो बोल रहा है जो हम आग नहीं लगाते हैं। तो आप लोगों को बोलते हैं चाय के दुकान में, पान के दुकान में, मोदी खाना के दुकान में, किसान के आप काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, कोई भी वहाँ जाइए और बोलिए जो नमाज पढ़िए, अपने आप मोहब्बत आ जाएगा। नफरत का काम नहीं कर पाएगा वो लोग। और नमाज पढ़ के, रोजा करके आपको खाना नहीं मिलेगा। जो बोला है वो गलत बात बोला है, नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ के मोहब्बत मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। कुरान पढ़ के सही रास्ता मिलेगा, नफरत को हरा देगा। अब कुरान पढ़िएगा तो आपको संविधान की कुरान भी बात करेगा, अब जानकारी लीजिए। और जो आग में घी डालते हैं उसका साथ हम जिंदगी भर नहीं देंगे।
36 रकम के धर्म के लोग हैं भारत के अंदर, और वो लोग आग डाल रहे हैं। अगर सभी लोग 36 रकम के धर्म के लोग बोलने शुरू कर देगा जब मेरे धर्म से चलेगा देश, तो देश के अंदर क्या रहेगा? कौन बचा पाएगा? कौन दोस्ती का बात करेगा? कौन प्यार का बात करेगा? आप मास्टरी करते हैं तो मास्टरी करके भी आप घर चलाते हैं, तो आप एक तो वीडियो छोड़िए। आप किसान का काम करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, एक तो वीडियो छोड़िए देश के लिए। आप साइकिल मिस्त्री करते हैं, उसके लिए भी एक तो वीडियो छोड़िए, देश के मोहब्बत संविधान की बात कीजिए। और कुरान को भी जानिए, सही हदीस को भी जानिए। और अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है, प्यारा दोस्त को भेजा है, महबूब को भेजा है, विश्व का नेता को भेजा है। उसको आप जो बोलिएगा वही है। अलामीन बोल सकते हैं आप, प्यार बोल सकते हैं आप, मोहब्बत बोल सकते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नफरत की बात की ही नहीं। तो ये लोग उम्मत कहाँ से मिल गया? इन लोगों को कहाँ से मिला? कट्टा बात करने की कहाँ से सोच आया? हम लोग का किसी के पास नहीं जाते, हम लोगों का पास भूसा भरा हुआ है, हम लोगों का पास गोबर भरा हुआ है, हम लोग गोबर खाते हैं, हम लोग पात खाते हैं, हम लोग घास खाते हैं। हम लोगों का दिमाग में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने कुछ नहीं दिया सोचने के लिए। 46 साल उम्र हो गया है, कुछ तो हम लोग देखा है। जो लोग चल गए हैं इस दुनिया से मोहब्बत से, अल्लाह उसको जन्नत दे, मोहब्बत बरसाए। जिन लोग ज्ञानी लोग थे वो लोग बुरा था, संविधान की बात करते थे, सिक्खोती लोग थे वो लोग बुरा था, देश के लिए सोच कर गए हैं। जो 36 रकम के धर्म के लोग हैं और ज़्यादा हो सकते हैं, उन लोग क्या किया है देश के लिए, क्या करना चाहते हैं? अगर सब धर्म के लोग बोलने लगेगा मेरा धर्म से देश चलेगा भारत, तो भारत के अंदर सिर्फ आग ही आग आएगा, नफरत ही नफरत आएगा। और हम लोग उन लोगों का साथ नहीं देंगे। और वीडियो हम लोग जो पेज मेरा देख रहे हैं, एक तो लाइक शेयर कीजिएगा। इसमें मेरा 1000 फॉलो है। आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए ये आवाज़ उठाते हैं, अपना परिवार चला के इनकम करने के लिए वीडियो नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह ने 4 हाथ पाँव दिया है कमाई करने के लिए। दूसरा काम कीजिए और एक ठो करके वीडियो छेड़िए संविधान को बचाने के लिए, देश का जनता को बचाने के लिए। और हम छोटा वीडियो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि छोटा वीडियो छोड़ के प्यार लेकर नहीं आ सकते हैं। कैसे उसको उदाहरण देंगे, कैसे उसको समझाएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे देश के अंदर कुछ हो रहा है कैसे समझाएंगे? आप लोग बोलिए। एक भी इंसान देख रहे हैं उससे ही मुझे गर्व महसूस होता है जब मैं भारत का, इंडिया का हूँ। मैं भारत को प्यार करता हूँ, भारत का संविधान को प्यार करता हूँ, भारत का मिट्टी को प्यार करता हूँ, भारत के देश के मोहब्बत को प्यार करता हूँ। और जो नफरत फैलने की काम कर रहे हैं ये सब छोड़ दीजिए। चाय के दुकान में, पान के दुकान में, मोदी खाना के दुकान में, गैरेज में, कोई भी जगह में हो, अब नमाज की बात कीजिए। नमाज बहुत ज़रूरी है, देश के अंदर नफरत को हराएगा। मुस्लिम का मेन प्यार है नमाज, मेन प्यार है रोज़ा, मेन प्यार है जाकात। ये तीनों चीज़ कम नहीं है। और उसके लिए आपको 5 ठो कलमा जानना होगा, दुआ जानना होगा, सीखना होगा। आप नहीं जानते हैं तो सीखिएगा तो क्या बुरा है? सीखने में कोई बुराई आते है? मोहब्बत आएगा। और आप लोग बोलते हैं जो एक ही आप बात करते हैं, जब आग में घी डालना कुछ लोग शुरू कर दिया है, उसमें मोहब्बत लेकर आना चाहते हैं। यार आप लोग भी वीडियो छोड़िए। क्यों नहीं छोड़ते हैं देश के लिए? और नहीं छोड़ते हैं
तो किसी का वीडियो शेयर कीजिए, उसको एक तो लाइट दीजिए, आगे बढ़ाइए। आप बोल नहीं पाते हैं तो साथ दीजिए। साथ नहीं दे पा रहे हैं तो आप चाय के दुकान में, पान के दुकान में, मिष्टी के दुकान में, मुदी खाना के दुकान में, गैरेज में, पहाड़ में किसान के काम कर रहे हैं तो आप आंदोलन कीजिए। जो कुछ बोलना चाहते हैं इसको आगे बढ़ाइए। मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ वो मत सोचिए। भारत के अंदर हर धर्म के लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या मोहब्बत लेकर आना चाहते हैं, क्या संविधान के बात करते हैं, क्या कुरान के बात करते हैं, क्या गीता के बात करते हैं, क्या बाइबल के बात करते हैं, सब जानिए। जानिए, जब नफरत की बाजार में मोहब्बत लेकर आना है, नफरत की बाजार में मोहब्बत लेकर आना है तो प्यार जानना बहुत ज़रूरी है। प्यार जानना बहुत ज़रूरी है। ये धरती नहीं भारत का एक मोहब्बत का नारा है। ये धरती नहीं एक मोहब्बत का नारा है। जो शहीद हुए हैं उनका खून का, पसीना का एक संविधान है। उसको बचाइए, उसको बचाइए, नफरत से बचाइए। मोहब्बत लेकर आना बहुत जरूरी है। और अगर नहीं लेकर आइएगा, अगर नहीं लेकर कोई आवाज़ उठाइएगा तो आपके औलाद के लिए अंधेरा लेकर आ रहे हैं। जैसे सूरज का सुबह बहुत ज़रूरी होता है, रात को चांद का बहुत ज़रूरी होता है, रोशनी देता है, उसी तरह भारत के अंदर संविधान बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। भारत का जितना भी सेना शहीद हुए हैं उसके लिए भी मोहब्बत, तोहफा, अल्लाह प्यार भेजे, मोहब्बत भेजे, ईश्वर मोहब्बत भेजे। हर धर्म के लोग हैं, सबको मोहब्बत भेजे। देश के लिए जो संविधान बनाए हैं, देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी प्यार बनाएं। और कौन लोग आग में घी डालकर गए हैं भारत के अंदर, हर धर्म को लोगों को लड़ा कर, ये लास्ट में आप सुन लीजिए, वो है इंग्रज। 200 साल राज करके गए हैं। हर धर्म के लोगों के अंदर जहर डालकर चला गया है। 200 साल बहुत कुछ करके गए हैं इंग्रज। इसलिए संविधान बनाए, सोचकर भारत के लोग संविधान बनाए हैं, सोचकर हर धर्म के लोग। ये जो घी में आग डाल कर गए हैं, कौन लोग गए हैं? कोई तो बोलना नहीं चाहते सच। अगर सच बोल देगा तो उसका चोरी पकड़ा जाएगा, उसका चोरी पकड़ा जाएगा। जो लोग दुकान चला के खाते हैं ना भारत के अंदर, कुछ लोग दुकान चला के खाते हैं, वो दुकान बंद हो जाएगा। ये जहर का काम कौन किया है जानते हैं? भारत के अंदर इंग्रज 200 साल राज करके गए हैं और एक घी डाल के चला गया है। तुम जितना अगर संविधान का बात नहीं करोगी तो आग में घी डालने की बात होगा। और हम लोग संविधान की बात करेंगे, इंग्रज के साथ कभी नहीं देंगे। इंग्रज ने जो किया है, एक भी मुस्लिम का, आप कोई भी धर्म का हो, एक भी मुस्लिम का पीठ में गोली आप नहीं दिखा सकते हैं। एक चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, कोई भी धर्म का हो। मुस्लिम का भारत के अंदर जो शहीद हुए, देश के लिए आंदोलन किए, एक भी इंसान का पीठ में गोली नहीं था, चैलेंज किया था एक भी इंसान का, मुस्लिम का एक भी, मुस्लिम का एक भी पीठ में गोली नहीं था, सीने में था, सीने में। बहुत बड़ा बड़ा मालवाना फांसी में चढ़ गए हैं देश को आज़ाद कराने के लिए। और तुम लोग बोलते हो जो संविधान को नहीं मानेंगे। बड़ा बड़ा ओलेमा जिसको शिक्षा कहा जाते हैं, गुरु कहा जाते हैं, मोहब्बत कहा जाते हैं, उन लोगों को, तुम जैसे लोगों को, तुम लोग तो पढ़ाना नहीं चाहते हो अपने औलाद को, अपनी औलाद को पढ़ाना नहीं चाहते हो। बोलते हो मेरे लिए क्या करेगा। शिक्षा ही एक आलो है,
फांसी में चढ़ गए हंसते हंसते देश के लिए, तब संविधान बना है। मुस्लिम ने फांसी हंसते हंसते हुए, पीठ पे नहीं सीने पे गोली खाए हैं। जब जानता हूं, जब हर खबर देखता हूं यूट्यूब में, फेसबुक में, तो अंग्रेज का ही नाम आते हैं जब भारत के अंदर हर धर्म के लोगों को लड़ा कर गए हैं। और तुम लोग वही काम कुछ लोग भारत के अंदर कर रहे हो, वही रास्ता चुनाव कर लिए हो। और हम लोग वो रास्ता चुनाव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उन लोग जो बड़ा बड़ा मुस्लिम लीडर जो शहीद हुए हैं देश के अंदर, जो भारत को प्यार करते हैं, वो देश छोड़कर नहीं गए हैं। और जो प्यार नहीं करते थे भारत को, मिट्टी को, भारत को, जनता को, वो लोग भारत छोड़ के भागा है। भारत में हम लोग प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। हर धर्म के लोग के लेकर लड़ेंगे तो देश मोहब्बत में रहेंगे और हम लोग जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मुर्दाबाद अंग्रेज, 200 साल राज करके गए। जय मुर्दाबाद अंग्रेज, हर जहर भर के गए हैं भारत के अंदर हर धर्म के लोगों को और लड़ाते हैं। और कुछ लोग वही रास्ता चुन लिया है और देश के अंदर नफरत डालने की बात कर रहे हैं। और हम लोगों का दिमाग में गोबर भूसा भरा नहीं है, नहीं है भूसा भरा। हम लोग संविधान का बात करेंगे, अल्लाह का बात करेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे। और कौन लोग है इतना ज्ञानी है, चैलेंज करते हैं, चैलेंज करते हैं। आप लोग बैठ जाइए मेरे साथ डिबेट में कहीं भी, किंतु जनता रहना चाहिए, जनता के बीच वो बात करेंगे। आप हजार हजार जनता के सामने बोलेंगे, जो संविधान को मानिए, जो अंग्रेज में भारत के अंदर नफरत फैल के गए हैं, वो रास्ता मत चुनिए। जय हिंद, जय